तो स्टूडेंट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। दैट मींस आपको एक क्यूबॉइड गिवन है, ठीक है, और क्या कर रहा है, उसको क्यूबॉइड को मेल्ट किया जा रहा है और मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो और उस कोन की हाइट आपको मालूम है, आपको फाइंड करना है कि जो बाद में कोन बनाया जा रहा है उस कोन का जो बेस है उसका रेडियस कितना है, ये आपको फाइंड करना है। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आप समझो कि कोई एक क्यूबॉइड है, मान लो कि आपका एक आइस का क्यूबॉइड है, आइस का क्यूबॉइड है। अब आइस के क्यूबॉइड को क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करने पे जो आपको वाटर मिलेगा और फिर उस वाटर को क्या करो, कोन के शेप में डाल दो, और कोन के शेप में डालने के बाद उसी का उसको क्या कर दो, कोन के शेप का एक आइस बना दो, ठीक है। तो आपको जो कोन के शेप का आइस बनेगा, किससे, जो आपने क्यूबॉइड को मेल्ट किया है उतना ही वाटर, वही वाटर लेकर के हमने क्या बनाया है, कोन बनाया है, ठीक है। तो जो कोन बनेगा उसकी हाइट आपको फिक्स है कि इतने ही हाइट का कोन बनाना है, तो बताओ उसके बेस का रेडियस क्या होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के शेप का जो आपका मान लो आइस क्यूब है, तो उसको जब आपने मेल्ट किया तो जितना मेटल या जितना वाटर मेल्ट करने पे क्यूबॉइड से मिलेगा उतने ही वाटर से आपको बनाना है क्या, कोन। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मेल्ट किया, क्यूब बनाया, इन दोनों में क्या हुआ कि दोनों का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, तो जितना वॉल्यूम से आपने क्यूबॉइड बना था उतने ही वॉल्यूम से बनने वाला है कोन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, डायमेंशंस 3 है तो तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों को इक्वल कर दो। आपको पहले क्यूबॉइड के तीनों डायमेंशंस की वैल्यू गिवन है, आपको हाइट गिवन है कोन का, तो केवल रेडियस एक ऐसा डायमेंशन है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो रेडियस की वैल्यू आप उस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखते हैं करना कैसे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा है डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड LBH, ठीक है। तो आपको हियर लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, ओके। एंड और क्या गिवन है, एंड एक चीज और गिवन है कि हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो हाइट ऑफ कोन को आप कैपिटल H सपोज कर लो, तो कैपिटल H की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, ओके। आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कोन फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, कोन के बेस का रेडियस फाइंड करना है। तो आपको कैपिटल R सपोज किया है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, तो रेडियस की वैल्यू को फाइंड करना है, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो लिखोगे ये क्यों होगा, क्योंकि आपको जो क्यूबॉइड है उसी को मेल्ट किया जा रहा है। तो चलो, सिंस क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड मेक अ कोन, ठीक है। देयरफॉर मेटल ऑफ क्यूबॉइड, या मेटल्स को बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है 44, ब्रेथ कितना है 21, हाइट कितना है 12, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 1/3 पाई R, R को हमने कैपिटल सपोज किया है H, ये इक्वल होगा।
अब यहाँ पे एल बी एच तीनों की वैल्यू आपको मालूम है, वैल्यूज को पुट कर दो, वैल्यूज को पुट करो, देयरफॉर 24 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 12 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, इंटू एच की वैल्यू कितना है, हाइट 24 सेंटीमीटर, हाइट आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो 24 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आर के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई कर लो, आर का स्क्वायर, देयरफॉर आर का स्क्वायर जो भी आर के साथ में है मल्टीप्लिकेशन में वो दूसरे साइड में जाएंगे और वो डिवीजन में हो जाएंगे, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 12। अब यहां पे जो डिनोमिनेटर में वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई 3 अपॉन में आएगा कौन कौन, 22 एंड 24, अच्छा इसके साथ 7 भी आएगा, 22 इंटू 24। ठीक है, तो आर की वैल्यू होगा स्क्वायर रूट इन सारे नंबर्स का। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई कौन कौन हो रहा है, 22 से सीधा सीधा सिंप्लीफाई होने वाला है 44, तो 2 जा में आएगा 22 2 जा 44। ठीक है, 12 2 जा 24 और 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब देखो बच क्या रहा है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन में केवल यहाँ पे एक 21 बच रहा है, यहाँ पे 3 into 7 बच रहा है, तो 3 into 7 क्या होता है, 21 होता है, तो 21 मल्टीप्लीकेशन में 21 बच रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। देखो कितना आसान कैलकुलेशन आपको मिलेगा। अब 21 into 21, ये दो नंबर्स का सेम नंबर है, दोनों मल्टीप्लीकेशन है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इनका पेयर बन जाएगा और पेयर का जो होता है स्क्वायर रूट उसमें से कोई एक नंबर हम लिखते हैं, तो आर की वैल्यू आ गया 21, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि सारी सेंटीमीटर में ही गिवन है, तो आर आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना कि कोई एक क्यूबॉइड है जो उसको मेल्ट करके कोन बनाया जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा। ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कैसा है कि आपको दो फिगर गिवन है, एक फिगर है सिलेंड्रिकल, दूसरा फिगर है कैसा, ये सिलेंड्रिकल है, ये कोनिकल है, ये कोनिकल मग है और ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। आपको कह रहा है कि इस जो कोनिकल मग है इससे आपको सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर फिल करना है। क्या करना है, इसमें से वाटर फिल करना है सिलेंड्रिकल टैंक में। तो बोल रहा है कि ये जो गिवन मेजरमेंट है इसके अकॉर्डिंग आप कितने वाटर, कितने मग से पानी डालोगे, तो नंबर ऑफ मग या ये जो जग है कितने जग डालोगे वाटर इसमें, तो जाकर के ये सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जग्स फाइंड करने, तो कितने नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर आप इसमें डालोगे तो जाकर के ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये फिल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप समझो कि आप जब इसमें वाटर फिल करोगे तो आप किसको फिल कर रहे हो, क्या फिल कर रहे हो, तो जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है इसके वॉल्यूम को फिल कर रहे हो। जितनी बार आप इसमें डालोगे तो उसका वॉल्यूम उतना फिल होता जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको इसके वॉल्यूम को फिल करना है। और किसके वॉल्यूम से, आप जब ये जग है जो कोनिकल जग है इसमें एक जग वाटर लेते हो, तो जो वाटर है जग में वो क्या है, इस कोनिकल जग का क्या है, वॉल्यूम है। तो आप एक के वॉल्यूम से दूसरे के वॉल्यूम को फिल कर रहे हो, पूरा कंप्लीटली फिल कर रहे हो। तो एक बार डाला, दो बार डाला, कितने बार आपको उस जग से वाटर सिलेंड्रिकल टैंक में डालोगे तो वो सिलेंड्रिकल टैंक फिल हो जाएगा। यही नंबर ऑफ जग्स आपसे फाइंड करने को बोल रहा है। तो ऐसे सब आते हैं, कहीं ब्रिक्स वाला आता है कि एक वॉल है उसका डायमेंशन ऐसा 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 है और एक उसकी ब्रिक्स है जिसे वो बनाया गया है, तो ब्रिक्स का आपको डायमेंशन दिया रहेगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछता है। तो ये इसी टाइप का सम है। तो वहां पे क्या करते हैं कि जो आपका बड़ा वाला है, जैसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल टैंक बड़ा है,
जिसको फिल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक को डिवाइड किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक को डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग से, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ जग। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक फाइंड करना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ जग। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम यहां पे एज्यूम कर लेंगे, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल जग क्या है, रेडियस है r और हाइट है h। ठीक है, एंड रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसका जो रेडियस है, क्योंकि बड़ा है तो कैपिटल आर सपोज कर लो, एंड हाइट को कैपिटल एच सपोज कर लो। देयरफॉर आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लिया। तो बताओ यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कितना गिवन है, तो देयरफॉर आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगा 3.5 ना, और स्मॉल एच की वैल्यू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कैपिटल आर की वैल्यू कितना गिवन है, कैपिटल आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और कैपिटल एच की वैल्यू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर के लिए हमने क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई रहेगा, आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर सपोज किया है, उसका स्क्वायर और कैपिटल एच। अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग, कोन है तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर। ठीक है, फिर देयरफॉर नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर इक्वल, अच्छा पाई से पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू कितना है 7, तो आर का स्क्वायर तो 7 इंटू 7, कैपिटल एच की वैल्यू कितना है 10 अपॉन आर स्क्वायर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई एच। अभी फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी क्या है 3.5, ये 3.5, तो 3.5 2 जा 7, 3.5 2 जा 7, यहां 2, 3.2 जा 7। ठीक है, तो आगे आपको 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 आ गया। तो देयरफॉर आपको मिल गया नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर, आपको मिल गया 12। ठीक है, तो यही आपको फाइंड करना था। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बड़ा टैंक है, उसको किसी एक जग से फिल करना है, तो आप वॉल्यूम को फिल करते हो, तो बड़े वाले टैंक का वॉल्यूम अपॉन जग का वॉल्यूम, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो।